जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासी एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने एकता और अंतरधार्मिक संवाद को अपनाया। 7 मई को अपहृत कैमरून के पुरोहित रिहा हुए। रेडियो वर्तासी एशिया लौदातो सी के 10वें वर्ष पूरे होने पर वेबिनार आयोजित करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया। ट्रेल ब्लेजर वुमेन अवार्ड 2024 प्राप्तकर्ताओं में भारतीय कैथोलिक पर्यावरणविद शामिल हुए। ईसाई विवाह से निचली जाति के सामाजिक लाभ समाप्त हो जाते हैं, तमिलनाडु की शीर्ष अदालत ने कहा। माई पटना माई प्राइड पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में भारतीय धर्म बहन भी शामिल। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने एकता और अंतरधार्मिक संवाद को अपनाया। अपने पेट्रीन मंत्रालय के उद्घाटन के लिए पवित्र मिस्सा के एक दिन बाद पोप लियो ने 19 मई को एक विशेष दर्शकों के लिए विश्वव्यापी और अंतरधार्मिक प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया, जिसमें एकता, संवाद और मानव बंधुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। अपने संबोधन में पोप लियो ने पोप फ्रांसिस की विरासत पर प्रकाश डाला। फ्रातेली तुत्ती के पोप और विश्वव्यापी और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों पर पोप लियो ने कहा, भगवान हमें उनकी गवाही को संजोने में मदद करे। उन्होंने विविध धार्मिक परंपराओं के बीच पुल बनाने के लिए निरंतर प्रयासों का आह्वान किया। 7 मई को अपहृत कैमरून के पुरोहित रिहा हुए। फादर वॉल्टीन 7 मई को अपहरण के शिकार हुए और 6 बंधुओं में से अंतिम हैं, जिन्हें रिहा कर दिया गया। गरुवा के महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी है। कैमरून के फादर वॉल्टीन का 7 मई को 5 अन्य लोगों के साथ अगवा कर लिया गया था, लेकिन मिडग्रिंग स्थित संत योहन बपतिस्ता गिरजाघर के पुरोहित को अब मुक्त कर दिया गया है। वाटिकन के फिदेस न्यूज एजेंसी ने गोराओ के महाधर्माध्यक्ष फेस्टिनम्बा एंजोडो के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि 15 से 16 मई की रात को फादर वैल्टिन माइब्रम को रिहा कर दिया गया। रेडियो वर्तासी एशिया लौदातो सी के 10 वर्ष पूरे होने पर वेबिनार आयोजित करेगा। रेडियो वर्तासी एशिया 23 मई को मनीला फिलीपींस में एक विशेष वेबिनार आयोजित करेगा, जिसमें पोप फ्रांसिस के हमारे साझा घर की देखभाल पर अभूतपूर्व विश्वव्यापी पत्र लौदातो सी की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसका विषय है लौदातो सी के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न, हमारे साझा घर के लिए एशियाई आवाजें। यह कार्यक्रम मनीला समय अनुसार दोपहर 3 बजे होगा और यह उन सभी लोगों के लिए खुला है जो पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक रूपांतरण के लिए जुनून साझा करते हैं। वेबिनार का उद्देश्य एशियाई संदर्भ में लौदातो सी के निरंतर प्रासंगिक और उजागर करना है और साधारण जीवन और पारिस्थितिक जिम्मेदारी के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत फादर एंथनी स्वामी एसवीडी आरवी हिंदी सेवा के समन्वयक द्वारा आयोजित प्रार्थना से होगी, जो सभा के लिए एक चिंतनशील स्वर स्थापित करेगी। इसके बाद फादर विक्टर सदाय CMF RVA के महाप्रबंधक का स्वागत भाषण होगा। रेडियो वर्तासी एशिया के कार्यक्रम निदेशक और फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन के कार्यकारी सचिव फादर जॉन मिशेन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार से सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। सार्वजनिक व्यवस्था और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा, राज्य न तो किसी धर्म से पहचान रखता है और न ही उसका पक्ष लेता है, बल्कि इसके बजाय उसे सभी धर्मों आस्थाओं से सैद्धांतिक रूप से समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। न्यायालय ने यह बात एक प्रोटेस्टेंट ईसाई मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कही, जिस पर राज्य के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों का धर्मांतरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। ट्रेल ब्लेजर वुमेन अवार्ड 2024 प्राप्तकर्ताओं में भारतीय कैथोलिक पर्यावरणविद शामिल। मुंबई के 8वें TCJ उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ताओं में भारतीय कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद शामिल थी। दीपिका सिंह को शिक्षा और पर्यावरण के लिए ट्रेल ब्लेजर महिला होने के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 1 मई को भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई में आयोजित किया गया।
से 2016 से दक्षिण एशिया में फेडरेशन ऑफ बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के जलवायु परिवर्तन डेस्क CCD में समन्वयक है। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक विकास के क्षेत्र में काम किया है। वे जलवायु परिवर्तन समाधान चाहने वाली और प्रयोग डेवलपर के रूप में हरितकरण के बारे में भावुक है, विशेष रूप से कॉलेज के युवाओं और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र आधारित समुदाय के शहरी और ग्रामीण दोनों के साथ काम करना। ईसाई विवाह से निचली जाति के सामाजिक लाभ समाप्त हो जाते हैं, तमिलनाडु की शीर्ष अदालत ने कहा। तमिलनाडु की शीर्ष अदालत ने फैसला सुना है कि ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाह करने वाले व्यक्तियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित माना जाना चाहिए और जाति आधारित सामाजिक लाभों के लिए अपनी पात्रता छोड़ देनी चाहिए। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है जिसमें निचली जाति की महिला की स्थानीय निकाय सीट पर अवैध चुनावी जीत को आयोग ठहराने के लिए अदालत के आदेश की मांग की गई थी, जो निचली जाति के लोगों के लिए आरक्षित है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति कहा जाता है। याचिकाकर्ता की वी अयप्पन ने तर्क दिया कि अमुथा रानी ने भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम की शर्तों का पालन करते हुए एक कैथोलिक पैरिश में कैथोलिक से विवाह किया था और इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति में सदस्यता का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। माई पटना माई प्राइड पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में भारतीय धर्म बहन भी शामिल। गरीब लोगों की मुक्ति के लिए काम करने वाली एक भारतीय धर्म बहन को 17 मई को दैनिक जागरण आई नेस्ट से माई पटना माई प्राइड पुरस्कार मिला। पटना में पुरस्कार प्राप्त करने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर सुधा वर्गीस भी शामिल थी। यह पुरस्कार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने प्रदान किया। यह पुरस्कार भारतीय हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा दिया गया। सिस्टर्स ऑफ नोट्रे डेम की पटना प्रांत की सदस्य वर्गीस को बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के दलित मुसहर को शिक्षित करने के लिए एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र मिला। उन्होंने भारत में ग्रामीण दलित और भूमिहीन कृषि मजदूर महिलाओं को सशक्त बनाने और दलित लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 1987 में नारी गुंजन नाम का एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।